कभी कभी हमारा फोन सिर्फ हमारी ही तस्वीरें सेव नहीं करता, कभी कभी वो किसी और की भी तस्वीरें सेव कर लेता है। और राघव को ये बात उस रात समझ आई जब उसकी गैलरी में एक ऐसी फोटो मिली जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। राघव 24 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था। कुछ महीनों पहले ही वो पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आया था। उसने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया था। फ्लैट बहुत साधारण था, एक छोटा सा बेडरूम, एक हॉल और एक छोटी सी किचन। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे, कॉलेज, असाइनमेंट और देर रात तक मोबाइल चलाना। लेकिन एक रात लगभग 2:17 पर राघव की अचानक नींद खुल गई। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज आ रही थी। राघव ने आधी नींद में अपना फोन उठाया और आदत के अनुसार गैलरी खोल ली। तभी उसकी नजर एक नई फोटो पर पड़ी। उस फोटो में उसका खुद का कमरा दिखाई दे रहा था। वही बिस्तर, वही टेबल, वही कुर्सी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन एक अजीब बात थी, फोटो का एंगल ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर कमरे के कोने से ली गई हो। राघव ने तुरंत फोन चेक किया। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सब कुछ ठीक था। और सबसे अजीब बात, उस समय फोन उसके बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। राघव ने सोचा शायद ये कोई ग्लिच होगा और वो दोबारा सो गया। अगली रात फिर से लगभग 2 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने फोन उठाकर गैलरी खोली और इस बार वहां एक और नई फोटो थी। इस फोटो में राघव सो रहा था और कैमरा एंगल बिस्तर के और करीब था। अब राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत उठकर पूरे घर में देखने लगा। मुख्य दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, बाथरूम खाली था, हॉल भी खाली था, पूरे फ्लैट में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद किसी ने मजाक किया होगा या फिर फोन हैक हो गया होगा। लेकिन उसके बाद हर रात गैलरी में एक नई फोटो आने लगी और हर बार कैमरा एंगल थोड़ा और करीब होता गया। पहली फोटो कमरे के कोने से, दूसरी टेबल के पास से, तीसरी बिस्तर के सामने से, जैसे कोई धीरे धीरे उसके और पास आ रहा हो। अब राघव को रात में नींद ही नहीं आती थी। चौथी रात उसने तय किया कि वो सोने का नाटक करेगा। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। खिड़की से सड़क की हल्की पीली रोशनी अंदर आ रही थी। कुछ मिनट बीत गए, फिर अचानक क्लिक, कैमरे की बहुत हल्की आवाज आई। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। गैलरी में एक और नई फोटो आ चुकी थी। उसने डरते हुए फोटो खोली और उसका खून जम गया। वो फोटो बिस्तर के नीचे से ली गई थी। राघव धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरकर झुकने लगा। बिस्तर के नीचे घना अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके फोन में एक और नोटिफिकेशन आया। गैलरी में एक और फोटो जुड़ गई थी। राघव ने कांपते हाथों से फोटो खोली और उसी पल उसका दिमाग सुन्न हो गया। उस फोटो में राघव खुद बिस्तर के नीचे झुककर देख रहा था, लेकिन उसके पीछे, बिल्कुल उसके पीछे, एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के हाथ में फोन था और वो सीधे कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह पुलिस राघव के फ्लैट में पहुंची। कमरा खाली था, राघव कहीं नहीं मिला, बस उसका फोन बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने गैलरी खोली तो आखिर इस फोटो में दिख रहा था राघव कैमरे की तरफ मदद के लिए देख रहा था और उसके पीछे खड़ा वो आदमी अब कैमरे के बिल्कुल पास आ चुका था। और उस फोटो का नाम था next_night.jpg और लोकेशन टैग में लिखा था फ्रंट कैमरा एक्टिव।